हमारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या हम केवल किसी अदृश्य शक्ति के हाथों के खिलौने हैं जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें घुमा देती है? या क्या हमारे पास वो शक्ति है कि हम अपनी तकदीर को बदल सकें? क्या हमारे जीवन में किसी गहरे उद्देश्य का पालन किया जा रहा है या हम केवल एक प्रवाह में बह रहे हैं? ये सवाल न सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई की तलाश भी पैदा करता है। अगर हम कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है, तो क्या हम उस तक पहुंचने के लिए तैयार हैं जो खुद भगवानों ने हमें समझाया है? हमारी भारतीय संस्कृति और दर्शन में देवताओं के उपदेशों के माध्यम से हमें जो गहरी सच्चाई दी गई है, वो न केवल जीवन को समझने की कुंजी है, बल्कि हमारे अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य भी है। हमें जीवन के हर पहलू को समझने के लिए भगवानों के बताए गए मार्ग पर चलना होगा। उनके दिए गए उपदेशों में वो अनमोल रहस्य छिपा है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, उसे सशक्त बना सकता है और हमें अपने असली उद्देश्य को जानने का अवसर दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जितना प्रासंगिक था, उतना ही आज भी है। गीता में जो सिखाया गया वो सिर्फ एक किताब में नहीं बंधा हुआ है, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी असली वास्तविकता है। जब तक तुम अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानते, तब तक तुम दुनिया के भ्रम में रहोगे। भगवान कृष्ण ने यह शिक्षा दी कि हमें अपने भीतर के सत्य को जानना होगा, तभी हम जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। तुम जो हो, वही तुम्हारा संसार है, श्री कृष्ण ने कहा था। उन्होंने ये समझाया कि जीवन की समस्याओं से घबराने की बजाय हमें उनका सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। यही जीवन का असली रास्ता है। उन्होंने ये भी बताया कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है, यानी हमें अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए किसी भी बाहरी परिणाम की चिंता किए बिना काम करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन उपदेशों से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी कठिनाई का सामना करते समय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और वही शक्ति हमें सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करेगी। भगवान विष्णु, जो जीवन के पालनकर्ता माने जाते हैं, उनका संदेश भी अत्यंत गहरा था। उन्होंने हमेशा यही कहा कि सच्चाई कभी नष्ट नहीं होती, वो हमेशा बनी रहती है। जब हम जीवन में संकटों और अंधकार से घिरे होते हैं, तब ये ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन का सत्य कभी बदलता नहीं। अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। भगवान विष्णु ने यह भी बताया कि जब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं लेते, तुम जीवन में शांति और संतुलन नहीं पा सकते। भगवान विष्णु ने हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई ये बताई कि हमें हमेशा अपने अंतःकरण और अपने सत्य से जुड़ा रहना चाहिए। जब हम अपने जीवन को इस प्रकार जीते हैं, तो न केवल हमारा जीवन बल्कि पूरे संसार का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। जीवन में कठिनाइयां आनी ही हैं, लेकिन जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो हम किसी भी बाधा से उबर सकते हैं। भगवान शिव के उपदेश में जीवन का एक और महत्वपूर्ण रहस्य छुपा हुआ है। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वही इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव के इन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें ये सिखाता है कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लें और उसका सही उपयोग करें, तो कोई भी मुश्किल हमारी शक्ति के आगे कुछ नहीं है। भगवान शिव का संदेश ये था कि हमें अपनी आत्मा की गहराई तक जाकर अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान शिव ने हमें ये भी बताया कि जो कुछ भी जीवन में होता है, वो किसी उद्देश्य से होता है। जब हम जीवन में दुख या परेशानी का सामना करते हैं, तो हमें इसे अपने सुधार और आत्मनिर्भरता के रूप में देखना चाहिए। भगवान शिव का उपदेश यही था कि हमें अपने भीतर का अंधकार दूर करने के लिए ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार माने जाते हैं, ने जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को हमें समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे विचारों से ही तुम्हारा जीवन तय होता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करते हो, तो तुम अपने जीवन को नियंत्रित करते हो। भगवान ब्रह्मा के इस उपदेश से हमें यह समझ में आता है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकते हैं।
भगवान ब्रह्मा का संदेश था कि जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए हमें अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम जीवन में सफलता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा कि तुम्हारा जीवन वही होगा जो तुम खुद चाहते हो। भगवान हनुमान ने हमें ये सिखाया कि विश्वास और शक्ति में सबसे बड़ा संबंध है। जीवन एक माया है। जीवन असल में माया है, एक भ्रम है। ये भ्रम हमारे भीतर एक छाया की तरह फैला हुआ है और हमें इसका वास्तविक रूप कभी नहीं दिखाई देता। हम जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वो केवल एक आंशिक सत्य है। जीवन का वास्तविक रूप हमें कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आता। ये माया हमें बांधती है, हमें भ्रमित करती है और हम जीवन के असली सत्य से दूर होते जाते हैं। तुम जीवन के हर पहलू में इसे महसूस करते हो, लेकिन क्या तुम इसे पकड़ सकते हो? क्या तुम उसे वास्तविक रूप में देख सकते हो? तुम जो देख रहे हो वो सिर्फ एक परछाई है जो जीवन के सत्य से बहुत दूर है। तुमने कितनी माया भरी है? तुम इस माया के खेल में कितने गहरे शामिल हो चुके हो? तुम कितनी बार अपने भीतर उस भ्रम को स्वीकार कर चुके हो? क्या तुमने कभी सोचा है कि यह भ्रम तुम्हारे भीतर किस हद तक गहरे बैठा हुआ है? तुम जो कुछ भी जीवन में अनुभव करते हो वो सब तुम्हारी अपनी परिभाषाओं, अपने विचारों और अपने दिमाग की कृतियां हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम इस माया को कितना गहरा अपनाए हुए हो और वो तुम्हारी आंतरिक वास्तविकता को कितना छुपाता है? तुम कभी नहीं जान सकते कि इस माया का असली स्वरूप क्या है, क्योंकि ये हमेशा तुम्हारी दृष्टि से परे रहता है। जीवन में फर्क, जीवन के हर पल में एक अंतर होता है। क्या तुम इसे महसूस करते हो? तुम जो आज महसूस कर रहे हो वो कल बदल सकता है। तुम जो कल समझ रहे थे वो आज बदल चुका है। लेकिन क्या तुम जानते हो कि यही फर्क ही जीवन का असली हिस्सा है? क्या तुम इसे समझ सकते हो या ये हमेशा तुम्हारी पकड़ से बाहर रहेगा? यही जीवन की सबसे गहरी सच्चाई है। ये फर्क ही तुम्हें जीवन के सच्चे अर्थ की ओर ले जाता है। ये फर्क तुम्हें तुम्हारी पहचान से परे, तुम्हारी वास्तविकता से जुड़ने का रास्ता दिखाता है। तुम जीवन को कभी नहीं जान सकते। अंततः यही है जीवन का काला सैग। तुम इसे कभी नहीं जान सकते क्योंकि ये हमेशा तुम्हारे समझ और पकड़ से बाहर रहेगा। तुम जितना इसे जानने की कोशिश करते हो उतना ही ये तुम्हें और भी गहरे रहस्यों में डुबो देता है। ये काला सैग तुम्हें कभी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारे भीतर की सबसे गहरी खोज और यात्रा का प्रतीक है। यही जीवन का काला सैग है, वह जो तुम कभी नहीं जान सकते, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।